स्वर्ग के रहस्यमय क्षेत्र में देवता और देवियां अपने दिव्य आवासों में निवास करते थे, जो हरे भरे बागों और चमकते हुए जल से घिरे हुए थे। उनमें से एक शक्तिशाली भगवान कृष्ण थे, जिनके पास दिव्य बांसुरी थी, जो सभी जीवित प्राणियों के दिलों को मोहित कर सकती थी। बांसुरी, जिसे मुरलीधर के नाम से जाना जाता है, में ब्रह्मांड में सामंजस्य और संतुलन लाने की शक्ति थी। एक दिन एक युवा ऋषि नारद, जो अपनी शरारती प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे, उन्होंने देवताओं पर एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण के हाथों से मुरलीधर चुरा लिया और इसे मर्त्य क्षेत्र में छिपा दिया। देवता बांसुरी के नुकसान से सदमे में थे और उन्होंने नारद से इसे वापस करने की प्रार्थना की। हालांकि नारद ने देखा कि कैसे मर्त्य इसके बिना प्रतिक्रिया देंगे। मुरलीधर के बिना ब्रह्मांड ने अपना संतुलन खोना शुरू कर दिया। ऋतुएं अनियमित रूप से बदलने लगीं और नदियां अशांत जल के साथ बहने लगीं। दुनिया के प्राणी बेचैन और आक्रामक हो गए और देवताओं ने भी बांसुरी की अनुपस्थिति के प्रभावों को महसूस किया। मर्त्य क्षेत्र में एक युवा राजकुमार अर्जुन ने संगीत और दिव्य के साथ एक गहरा संबंध खोजा। उन्होंने अपने दिन वीणा बजाने में बिताए और रातें सितारों को देखते हुए कुछ और के लिए एक अकथनीय लालसा महसूस करते हुए। एक दिन जंगल में घूमते हुए अर्जुन ने एक छिपी हुई गुफा खोजी, जहां नारद ने मुरलीधर छिपा दिया था। जैसे ही वह गुफा में प्रवेश किया, उसने बांसुरी से एक असामान्य ऊर्जा का अनुभव किया। इसके सच्चे स्वरूप को जाने बिना अर्जुन ने बांसुरी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। मुरलीधर से निकलने वाला संगीत अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुना था। यह ऐसा था जैसे बांसुरी अपना ही राग गा रही थी और अर्जुन की उंगलियां अपने आप चलने लगीं, जिससे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने वाली एक सामंजस्य बनी। जैसे ही अर्जुन ने बांसुरी बजाई, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। ऋतुएं अपने प्राकृतिक चक्र में लौट आईं और नदियां शांत जल के साथ बहने लगीं। दुनिया के प्राणी शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हो गए और देवताओं ने प्रसन्नता के साथ मुस्कुराए। कृष्ण, जिन्होंने मुरलीधर की खोज की थी, ने आखिरकार अर्जुन को गुफा में बांसुरी बजाते हुए पाया। वह युवा राजकुमार की प्रतिभा और दिव्य उपकरण के साथ जुड़ने की क्षमता से प्रभावित हुए। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि बांसुरी मुरलीधर थी और उसे इसके शक्तियों का उपयोग करने के लिए चुना गया था। हालांकि कृष्ण ने अर्जुन को चेतावनी भी दी कि मुरलीधर की शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी आती है। अर्जुन को ब्रह्मांड में सामंजस्य और संतुलन लाने के लिए बांसुरी के संगीत का उपयोग करना होगा और दुनिया को उन लोगों से बचाना होगा जो इसके शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की और बांसुरी के शक्ति का उपयोग करने का वादा किया। मुरलीधर के साथ उन्होंने दुनिया भर की यात्रा की, इसके संगीत को बजाकर शांति और सामंजस्य लाने के लिए। जैसे ही अर्जुन ने मुरलीधर बजाया, उसने पाया कि इसकी शक्ति केवल सुंदर संगीत बनाने से परे थी। बांसुरी में घायलों को ठीक करने, मन को शांत करने और लोगों को एक साथ लाने की क्षमता थी। यह दिव्य को भी जगा सकता था, जिससे व्यक्ति ब्रह्मांड से जुड़ सके और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सके। मुरलीधर के शक्ति के साथ अर्जुन एक पौराणिक व्यक्ति बन गया, जो अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और संगीत प्रतिभा के लिए जाना जाता था। उन्होंने बांसुरी के संगीत का उपयोग करके संघर्षों को हल किया, लोगों को एक साथ लाया और सभी जीवित प्राणियों के बीच एकता और समझ की भावना पैदा की। अर्जुन और मुरलीधर की कहानी एक पौराणिक कथा बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। इसने संगीत की शक्ति और ब्रह्मांड में सामंजस्य और संतुलन के महत्व को याद दिलाया और यह दिखाया कि सबसे अंधकारमय समय में भी दिव्य पाया जा सकता है और दुनिया को कला और आध्यात्मिकता की शक्ति के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण।